ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, कुंती महारानी ने एक विडंबना प्रकट की थी कि भगवान आप अजन्मे हैं, लेकिन फिर भी आप संसार में जन्म लेते हैं। आपके लिए कोई कार्य नहीं है इस संसार में, लेकिन फिर भी आप इस संसार के अंदर में अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। इसलिए भगवान भी भगवत गीता में अपने जन्म के बारे में कुछ अलग ही बताते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अजो अपि सन अव्ययात्मा ईश्वरानाम। भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान इस संसार के अंदर में हमारे लिए जन्म लेते हैं। और इसी को हम जन्माष्टमी के रूप में जो है मनाते हैं इस संसार के अंदर में, या जब भगवान राम के रूप में आते हैं, रामनवमी के रूप में हम जो है उसको मनाते हैं। तो भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में बहुत अंतर होता है। भगवान के कर्म में, जो भगवान इस संसार में कार्य करते हैं, हमारे कार्यों में अंतर होता है। हम इस भौतिक संसार के अंदर में माया के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अलग अलग शरीर धारण करते हैं। भगवान अपनी आत्म माया के द्वारा संसार के अंदर में जन्म लेता है। उदाहरण ये दिया जाता है, जिस प्रकार से सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, लेकिन कभी हमारी आंखों के सामने आता है और कभी हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान हमेशा हैं, लेकिन हमारे सामने कभी भगवान प्रकट होते हैं, तब हम उसे जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं या रामनवमी के रूप में मनाते हैं। और कभी भगवान अपनी लीला पूर्ण करने के बाद वापस अपने धाम चले जाते हैं। अन्यथा भगवान हमेशा हैं। इसलिए भगवान ने क्या बताया है कि अगर हम भगवान के जन्म को, अगर हम भगवान के कर्मों को सही प्रकार से समझ लें, तो हमें इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान के जन्म, भगवान के कर्म दिव्य है। हमारे जन्म, हमारे कर्म दिव्य नहीं है, ये माया के द्वारा सृजित होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो होता है वो दिव्य है, और अगर कोई सही प्रकार से मेरे जन्म और कर्म को समझ ले, दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं है, वो मेरे आध्यात्मिक धाम में वापस आ जाता है। तो अब कुंती महारानी जो है अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के जन्म के बारे में बताती हैं। कुंती महारानी कहते कि भगवान, आपकी जन्म इस संसार में लेना एक प्रकार से आश्चर्य है, विडंबना है, और अलग अलग लोगों का इसके कारण अलग अलग विचार है कि आप क्यों जन्म लेते हैं। अलग अलग कारण लोग बताते हैं। भगवान इस कारण से जन्म लेते हैं, भगवान का आने का संसार में ये कारण है। तो बड़े सुंदर श्लोक हैं। कुंती महारानी उन श्लोकों में बताती है, लोग अलग अलग प्रकार से भगवान के जन्म के बारे में सोचते हैं। तो कहती हैं, केचिद आहुर
अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यद्योः प्रिय अन्वस्वाये मलह्यस्येव चंदनम। तो कह रही हैं केचिद आहुर, कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं अजम जातम, कि जो अजन्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता है, वो भौतिक संसार में जन्म लेता है, अजम जातम। और उसका कारण क्या है? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। जो राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, जो इस संसार के अंदर में जिनकी पुण्य कीर्ति है, जिनका पुण्य का यश है, उनके यश को बढ़ाने के लिए आप इस संसार के अंदर में अवतार लेते हैं, आप आते हैं, जन्म लेते हैं। और क्या कहते हैं? यदहो प्रियस्य अन्ववाये। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज यदु आपकी भक्ति करके आपको अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको कभी कभी यदु नंदन कहते हैं, यादवाय नमः कहते हैं कि आपने यदु कुल के अंदर में जन्म लिया है। तो आप जो है उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए आपने यादवों के अंदर में, उनके फैमिली में, उनके कुल के अंदर में जन्म लिया। मलयस्येव चंदनम। और ये उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से संसार के अंदर में मलय का जो चंदन है वो बड़ा विख्यात है। ये उदाहरण क्यों दिया गया है? चंदन तो कहीं पर भी उग सकता है, लेकिन क्योंकि चंदन मलय जो पहाड़ी है वहां पर वो उगता है, इसलिए उस नाम से वो विख्यात है, मलय चंदनम। तो इसी प्रकार से भगवान तो कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन भगवान ने यदु कुल में जन्म लिया, इसलिए यदु कुल का यश बढ़ गया। जिस प्रकार से चंदन क्योंकि मलय पहाड़ी में उगता है, मलय पहाड़ी का जो है उसका यश बढ़ गया, उसको इसलिए मलय चंदन कहते हैं, इसलिए भगवान को यदुनंदन कहते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान के जन्म का कारण क्या है? पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। जो पुण्यवान जो राजा हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भौतिक संसार में कार्य कर रहे हैं, उनके यश को बढ़ाने के लिए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान आपने यदु कुल के अंदर में जन्म इसलिए लिया कि यदु महाराज जो थे वो आपको अत्यंत प्रिय थे, वो आपकी भक्ति में लगे हुए थे, उनके यश को बढ़ाने के लिए आपने उनके कुल के अंदर में जन्म लिया। तो ये कुछ लोग बताते हैं। आगे कुंती महारानी अगले श्लोक में कहते हैं, अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम। कुंती महारानी कहती कि कुछ लोग कहते हैं अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात, कि देवकी और वसुदेव ने अपने पुराने जीवन में, अपने पहले जीवन में उन्होंने घोर तपस्या की थी आपको पुत्र के रूप में प्राप्ति करने के लिए। तो देवकी और वसुदेव के बारे में बताया जाता है कि अपने पूर्व जन्म में उन्होंने घोर तपस्या की थी। वो केवल एक साधारण बालक को जन्म नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान के लिए घोर तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने पूछा कि हे देवकी वसुदेव, तुम क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, हम आपके समान पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान ने उनसे कहा कि देखो, मेरे समान तो कोई नहीं है, क्योंकि भगवान के बराबर कोई नहीं है। असमा ऊर्ध्वा, न कोई भगवान की बराबरी कर सकता है, न कोई भगवान से ऊपर है, सब भगवान से नीचे हैं।
तो इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लेकर के तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो इसलिए भी कहा जाता है कि देवकी और वसुदेव ने क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रार्थना की और उनके जैसे पुत्र वो प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। इसलिए भगवान ने जो है उनके घर के अंदर में जन्म लिया। ये भी एक कारण है भगवान का संसार के अंदर में आने का। कुछ लोग इस प्रकार से भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अजस्तम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम, कि जो लोग, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया ना, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जो पुण्य जो करने वाले लोग हैं, जो सुर कहलाते हैं, भगवान उनकी रक्षा के हेतु इस संसार के अंदर में आते हैं। और जो सुराद्विषाम, जो देवताओं से, जो भक्तों से द्वेष रखते हैं, उनका वध करने के लिए आप जो हैं इस संसार के अंदर में आते हैं। तो ये भी एक प्रकार की धारणा लोगों की है कि भगवान इस संसार के अंदर में क्यों आते हैं। अगले श्लोक में वो बताती हैं, कुंती महारानी कहती है, कुछ अन्य लोग क्या कहते हैं, भार अवतारणाय अन्ये भुवो नाव इवौ दधौ। वो कहते हैं कि भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी के ऊपर अत्याधिक भार बढ़ गया था और पृथ्वी जो है, जिस प्रकार से हमने कई बार देखा है, समुद्र के अंदर में अगर नाव अत्याधिक भारी हो जाती है, हिलने डुलने लगती है और कभी भी डूब सकती है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी के ऊपर असुरों का बहुत ज़्यादा भार बढ़ गया था, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ब्रह्मा जी और पृथ्वी ने जो है एक गाय का रूप धारण किया और गाय के रूप में धारण करके अन्य देवताओं के साथ में और ब्रह्मा जी के साथ में भगवान से प्रार्थना करने के लिए पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि पृथ्वी का भार अत्यंत बढ़ गया है इन असुरों के कारण, आप कृपा करके इस धरती के ऊपर आइए और पृथ्वी के भार को कम कीजिए असुरों का वध करके। तो जब ब्रह्मा जी ने क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के अंदर में क्षीर सागर में जो विश्राम करते हैं, उनके पास में जाकर के प्रार्थना की पृथ्वी के साथ में, तब भगवान ने उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही पृथ्वी का भार कम करने के लिए इस धरती पर देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लूँगा। उस समय में मेरे आने से पहले तुम सभी देवी देवता वहाँ पर जाकर के वृंदावन में, मथुरा में, वहाँ पर जाकर के और यादवों में, इन पुण्य जो कुल हैं, इनमें जाकर के तुम जन्म लो और जब मैं इस भौतिक संसार में आऊँगा अपने कार्य को करने के लिए, उस समय में आप सब लोग मिल करके मेरे सहायक के रूप में वहाँ पर सेवा करो। तो ये भी जो है एक कारण बताया जाता है भगवान का इस संसार में आने का, पृथ्वी के भार को कम करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की। और अगला वो बताते हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमाणानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हणि करिष्यम इति केचना। वो कहते हैं कि भगवान, आपका इस भौतिक संसार में असल में आने का कारण क्या है? ये तो सारे अन्य लोग कहते हैं, ये सब भी भगवान के आने के कारण है, लेकिन ये भगवान के आने के असली कारण नहीं है। भगवान के असली आने के कारण है
भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को दर्शन प्रदान करना चाहते हैं और भगवान अपने भक्तों को प्रेम भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, जो शुरू होती है भगवान के नाम के श्रवणम से। जब हम भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, यहाँ से भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रही हैं, भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कि भगवान प्रेम भक्ति को इस भौतिक संसार में फैलाने के लिए, जिसका प्रारंभ होता है श्रवणम से, और बाद में हम भगवान का स्मरण भी करते हैं उसके द्वारा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, फल क्या होता है, हमारे जितने भी क्लेश हैं संसार के अंदर में, उन क्लेशों से निवारण हो जाता है। वो सारे क्लेशों की अग्नि समाप्त हो जाती है। ये आपके आने का इस भौतिक संसार में सबसे प्रमुख मुख्य कारण यही है। और आगे कुंती महारानी जो है इसके बारे में और जो है थोड़ी चर्चा करती हैं, जिसके विषय में हम अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259772660।